सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। जी हाँ, ये शब्द है कालका जी से विधानसभा प्रत्याशी बीजेपी के रमेश बिधूड़ी का। ये कोई पहला बयान नहीं है जिससे रमेश बिधूड़ी चर्चा में है। आपको याद होगा, उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग लोकतंत्र के मंदिर सदन में भी किया था, और सदन में जिस तरीके से दानिश अली पर तमाम तरीके के शब्द कहे गए थे, चाहे वो उग्रवादी हो या फिर जो आपत्तिजनक शब्द जो कि मैं यहां नहीं कह सकता, वो उन्होंने सदन में कहा था। अब जो बीजेपी ये दावा करती है कि महिला सम्मान का भी बात करती है और तमाम तरीके की बात महिलाओं को लेकर करती है, तो क्या जो रमेश बिधूड़ी ने अभी हाल में जो बयान दिया प्रियंका गांधी के गालों पर, क्या उस पर क्या बीजेपी कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि रमेश बिधूड़ी ने सदन में अब से कुछ दिन पहले ही ये बयान दिया था। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कालका जी से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उनको टिकट मिला है, वो प्रत्याशी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। अब यहाँ पर सवाल ये उठ जाता है कि जो बीजेपी, चलिए रमेश बिधूड़ी का जो पूरा बयान अगर हम सुनेंगे तो उसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया कि लालू यादव ने जो कहा था कि हेमा मालिनी के गालों जैसी सड़क हम बना देंगे बिहार में, उन्होंने तो नहीं बनाया, लेकिन हम कालका जी में प्रियंका गांधी के गाल जैसी सड़क बनाएंगे। भले लालू यादव ने एक समय पे हेमा मालिनी के लिए कहा था, उस समय आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी महिला आयोग तक उस बयान को लेकर जाने के लिए तैयार थी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह गहरा जाता है कि क्या अब वही बीजेपी अपने ही प्रत्याशी, अपने ही नेता के लिए क्या वो महिला आयोग जाएगी, या फिर उस प्रत्याशी पर, उस नेता पर जो कि कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेताओं में से है, क्या उस पर कोई कार्रवाई होगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से उनका बयान आया था, आपको याद होगा जो सदन के बयान का मैं जिक्र कर रहा हूं, पहले आप ये बयान सुनिए, उसके बाद करेंगे चर्चा। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने भी तो आगे भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी है, बिधूड़ी जी, बिधूड़ी जी। सर देखिए, आपने वो सदन वाला वो बयान सुना जिसमें कि रमेश बिधूड़ी दानिश अली को तमाम तरीके के अपशब्द कह रहे हैं और लोकतंत्र के मंदिर में वो अपशब्द कह रहे हैं, और उनके ठीक पीछे डॉक्टर हर्षवर्धन बैठे हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता हैं। वो ठहाके मार के हंस रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। तो क्या जो बयान आया है रमेश बिधूड़ी का, जो प्रियंका गांधी पर उन्होंने कहा है, एक बार आप फिर से सुनिए, उसके बाद हम करेंगे चर्चा। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। तो आपने सुना, प्रियंका गांधी के गालों पर जिस तरीके से टिप्पणी की गई, उस पर पूरा विपक्ष हमलावर है, कांग्रेस भी हमलावर है। और क्या अब इस बयान पर क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता, या फिर हम यूं कहें जो कंगना रनौत, जो कि महिला की काफी हितैषी बनती है और महिलाओं को लेकर तमाम आवाज उठाती है, चाहे वो हम कंगना रनौत की बात कर ले या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो कहते हैं वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी, क्या वो इस पर आपत्ति जताएंगी या फिर उस पर कुछ बयान आएगा? ये ऐसा नहीं लगता। लेकिन अब अगर हम बात करें कांग्रेस की, पवन खेड़ा की अगर हम बात करते हैं, तो पवन खेड़ा का इस पर ट्वीट सामने आया है, जिस पर पवन खेड़ा ने कहा, यह बदतमीजी सिर्फ इस घटिया आदमी की ही मानसिकता नहीं दिखाती, यह है इसके मालिकों की असलियत। ऊपर से लेकर नीचे तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार आपको भाजपा के इन ओछे नेताओं में दिख जाएंगे। पवन खेड़ा सीधे तौर पर आरएसएस के संस्कारों की बात कर रहे हैं, आरएसएस की क्या संस्कार है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और वहीं अगर हम कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत की सुने तो
बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि विपक्ष तो हमलावर है और जिस तरीके का बयान ठीक दिल्ली चुनाव से पहले आया है वो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक माहौल भी गर्म करेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस पर छू भी बोलेगी? अब एक न्यूज एजेंसी ने जब रमेश बिधूड़ी से इस बयान पर सवाल किया तो रमेश बिधूड़ी का साफ तौर पर कहना था कि क्या जब लालू प्रसाद यादव हेमा मालिनी पर सवाल उठाए थे तो क्या सामान्य परिवार से हेमा मालिनी भी आती हैं, तो क्या उन पर सवाल नहीं होना चाहिए? पहले उनसे आप माफी मंगवाए। क्या जो प्रियंका गांधी है वो सिर्फ विशेष परिवार से आती हैं इसलिए क्या मैं उनका नाम ना लूं? पहले आप लालू प्रसाद यादव से माफी मंगवाइए। इसका मतलब रमेश बिधूड़ी यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी नेता, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की बात करे या आजम खान की बात करे या फिर तमाम वैसे नेता की बात कर ले जो कि महिलाओं पर इस तरीके के बयान देते हैं, अगर वो करते हैं तो रमेश बिधूड़ी भी कर सकते हैं, उनको भी लाइसेंस मिल चुका है ये सब करने का। तो क्या रमेश बिधूड़ी ये कहना चाहते हैं? ये काफी चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या रुख अपनाती है ये देखने वाली बात होगी। अब ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। नमस्कार।